देखो बच्चों, हम लोग एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे हमने आपको बताया था पहले भी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये फंक्शन है y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, है ना, तो इसका रेंज ये होता है, क्या होता है बोलो, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, है ना। ये इस फंक्शन का रेंज होता है ना। ये बात मैंने आपको बताई थी पहले भी, और इस फॉर्मूले को ही मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था। देखो ध्यान दो, ऐसे होता क्या है यहाँ पर कि अगर मान लो अपने पास ये क्वेश्चन होता 3 sin x प्लस 4 cos x, और आपको इसका रेंज चाहिए होता, है ना, तो इसका रेंज कैसे निकलेगा बोलो, वही तरीका, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए कितना है 3 और बी कितना है बोलो 4, तो देखो 3 sin x प्लस 4 cos x, है ना। देखो इसमें फॉर्मूले में देखो a हो गया 3 और b कितना हो गया 4, तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 9 और बी स्क्वायर मतलब 16 से लेकर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 9 बी स्क्वायर मतलब 16, है ना। इसमें a हो गया है 3 और b कितना हो गया है 4 हो गया, ध्यान दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि इसका रेंज देखो, ये अंडर रूट 25 तो माइनस 5 से लेकर क्या हो जाएगा बोलो 5 हो जाएगा। ये देखो इस फंक्शन का रेंज हो गया माइनस 5 से लेकर प्लस 5, ठीक। तो अगर मान लो फंक्शन 3 sin x प्लस 4 cos x होता तो इसका रेंज ये हो जाता माइनस 5 से लेकर के प्लस 5। अब देखो जरा ध्यान दो, जैसे क्या होता है जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें प्लस होती हैं, यानी कि साइन कॉस दोनों प्लस होंगे, है ना, साइन कॉस दोनों प्लस होंगे। अच्छा, तीसरे में साइन कॉस दोनों माइनस होते हैं, ध्यान दो, है ना। तीसरे में साइन भी माइनस कॉस भी माइनस, देखो क्या होता है, पहले में सब प्लस होते हैं, दूसरे में साइन और उसका उल्टा कॉसेक ये प्लस होता है ना। तीसरे में tan और cot प्लस बाकी सब माइनस, चौथे में cos और sec प्लस बाकी सब माइनस, ऐसा होता है, याद है आपको, ठीक है। ऑल पॉजिटिव यानी सारे पॉजिटिव मतलब साइन कॉस दोनों पॉजिटिव। तीसरे में क्या है बोलो, tan cot दोनों पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, अब बाकी सब निगेटिव तो साइन और कॉस भी निगेटिव होंगे तीसरे में। देखो जैसे ये फंक्शन है 3 sin x प्लस 4 cos x, इसको मैक्सिमम वैल्यू 5 मिली, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 तभी मिल सकती है जब साइन कॉस दोनों प्लस हो, है ना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि अगर साइन कॉस दोनों प्लस होंगे तभी इस फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू अपनी 5 मिलेगी, है ना। और मिनिमम वैल्यू -5 कब मिलेगी, जब दोनों माइनस हो जाए थर्ड में। भाई जब देखो दो चीजों का प्लस है तो उनका रिजल्ट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों ही प्लस हो जाए, तो मैक्सिमम वैल्यू 5, और उनका रिजल्ट मिनिमम कब हो जाएगा, जब दोनों ही माइनस हो जाए तो उसकी वैल्यू -5, ऐसा यहाँ पर है ना। तो मतलब साइन कॉस दोनों प्लस होंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 5 मिलेगी, साइन कॉस दोनों माइनस होंगे तो मिनिमम वैल्यू -5 मिलेगी, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। अब देखो मैंने सवाल क्यों बताया, जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दे दूं 3 mod sin x 4 mod cos x, मान लो तुम्हें ये सवाल मैं दे दूं और मैंने कहा इसका रेंज बताइए, है ना। अब देखो क्या हुआ कि जब आपने दोनों पर मॉड लगा दिया तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि अब ये हमेशा प्लस है और ये हमेशा प्लस, दोनों प्लस है, मतलब अब दोनों प्लस तो हैं लेकिन दोनों माइनस नहीं हो सकते, मतलब अब y की मैक्सिमम वैल्यू तो 5 होगी, है ना। y की मैक्सिमम वैल्यू मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी, क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं लेकिन दोनों माइनस नहीं हो सकते क्योंकि आपने मॉड लगा दिया, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू -5 नहीं होगी अब इस फंक्शन की, है ना, क्योंकि मॉड का मतलब दोनों प्लस हो गए, दोनों प्लस हो गए तो मैक्सिमम वैल्यू 5 हो गई जो वहां पर थी, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू तभी थी जब दोनों प्लस होंगे और दोनों प्लस तो हैं। अब दिक्कत यह है कि दोनों माइनस नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मिनिमम वैल्यू -5 नहीं आएगी।
तो अब देखो मिनिमम वैल्यू जो निकालनी होगी वो अपने दिमाग लगाकर निकालनी होगी। देखो कैसे, जैसे देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर है। अब अगर दो पॉजिटिव नंबर है तो क्या होगा, देखो हम चाहते हैं उनकी वैल्यू मिनिमम मिले, तो उनकी वैल्यू मिनिमम तब मिलेगी देखो जब उनमें से एक को जीरो कर दें, क्योंकि हम चाहते हैं दो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर हैं और हम चाहते हैं कि उनका सम मिनिमम हो जाए। तो सम मिनिमम कब होगा, जब एक जीरो हो जाए। अब देखो समस्या ये है, जैसे अगर हम साइन को जीरो कर दें तो हमको मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। अगर साइन को जीरो कर दिया तो कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। ध्यान दो, तो अगर हम साइन को जीरो कर देंगे तो कॉस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, या अगर कॉस को जीरो कर देंगे तो साइन प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो अब जैसे मान लो अगर साइन को जीरो किया तो अब कॉस या तो 1 होगा या माइनस 1 होगा, लेकिन मॉड है तो वैल्यू प्लस ही हो जाएगी। तो इसलिए y की मिनिमम वैल्यू 4 हो सकती है, या फिर अगर मान लो हम कॉस को जीरो कर दें, है ना, अगर मान लो हम कॉस जीरो ले लेंगे तो इसी रिजल्ट से साइन प्लस माइनस 1 हो जाएगा, है ना। इसी रूल से अगर हम कॉस को जीरो कर दें तो इसी रूल से साइन प्लस माइनस 1 हो सकता है। तो अगर हमने कॉस को जीरो किया तो अब साइन प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा, मॉड लगाए तो वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, और इंटू 3 है तो मिनिमम वैल्यू 3 हो सकती है। अब इन दोनों में ज्यादा छोटा कौन है, देखो 3, इसलिए मिनिमम वैल्यू 3 हो गई, 4 नहीं, है ना। फिर समझो, एक को जीरो किया, कॉस को जीरो किया तो साइन 1 हो गया, 1 होते ही पूरे की वैल्यू 3 हो गई, है ना। अगर साइन को जीरो किया तो कॉस 1 हो गया, 1 होते ही पूरे की वैल्यू 4 हो गई, है ना। क्योंकि दोनों में से एक को जीरो करना मजबूरी है, क्योंकि हमें दोनों के सम को मिनिमम करना है, और दोनों पॉजिटिव नंबर है, और हाँ दोनों जीरो भी है, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव भी है और जीरो भी हो सकती है, दोनों का सम है, तो दोनों में से एक को मिनिमम करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक को जीरो करने से मिनिमम 4 मिला और इसको जीरो करने से मिनिमम 3 मिला। तो जो छोटी ज्यादा छोटी वैल्यू है वो क्या है, 3, इसका मतलब मिनिमम 3। तो फंक्शन का देखो रेंज क्या आ गया, 3 से लेकर के 5 तक आ गया। ध्यान दो फंक्शन का रेंज, है ना, क्योंकि ज्यादा छोटी वैल्यू क्या है 3, है ना, और मैक्सिमम कितना है 5। तो इस तरह से हम इस प्रकार के फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। देखो जैसे इसको लिखो, अब इसी में देखो और भी क्वेश्चन हम लोग नए नए बना सकते हैं अपने मन से। देखो मान लो थोड़ा मैं क्वेश्चन को बदल देता हूं, मान लो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा बदला। देखो मान लो मैंने क्वेश्चन ऐसे ले लिया, y बराबर 3 मॉड साइन x माइनस 4 मॉड कॉस x। मान लो मैंने ऐसे कर लिया क्वेश्चन को। अब देखो क्या होगा, अब ये हमेशा प्लस है और ये प्लस है, लेकिन बाहर माइनस, तो कुल मिला के माइनस, मतलब ये वैल्यू हमेशा प्लस है और ये वैल्यू हमेशा कुल मिला के क्या हो गई, बोलो माइनस। क्योंकि देखो ये मॉड है हमेशा प्लस है और ये मॉड है प्लस तो है, बाहर माइनस, तो कुल मिला के हमेशा क्या हो गया, बोलो माइनस। तो अब देखो ना तो उनको मैक्सिमम वैल्यू 5 मिलेगी और ना मिनिमम वैल्यू -5 मिलेगी, क्योंकि ये हमेशा प्लस है और ये हमेशा माइनस। तो दोनों ही वैल्यू हमें दिमाग से निकालनी पड़ेगी। देखो जैसे मान लो हमें अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अगर देखो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसको कम से कम करना पड़ेगा, और इसको कम से कम करने का मतलब 0, और कॉस के 0 होते ही साइन क्या हो जाएगा 1, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगी 3, है ना। क्योंकि हम चाहते हैं ये पूरी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आए, तो ये हमेशा प्लस है, ये हमेशा माइनस है, इसमें से इसे माइनस किया जा रहा है। तो अगर पूरा रिजल्ट प्लस करना है, मैक्सिमम करना है, तो इसे मिनिमम करना पड़ेगा, और इसको मिनिमम करने का मतलब ये मॉड है। अब मॉड है, वैसे तो कॉस मिनिमम में माइनस बन जाता है
लेकिन ये मॉड है, तो मॉड का रिजल्ट तो पॉजिटिव रहेगा, और उसे मिनिमम करना है तो मिनिमम 0 कर सकते हैं, तो हमने कॉस को 0 कर दिया। कॉस को 0 करते ही साइन 1 हो गया, तो पूरे की मैक्सिमम वैल्यू 3 × 1 मतलब 3 आ गई। अच्छा, अब देखो अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो क्या करना होगा, देखो देखो अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए है तो क्या करना होगा, इसे कम से कम करना पड़ेगा और इसे ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। तो जैसे इसे कम से कम, देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसे कम से कम का मतलब इसे 0 कर सकते हैं, तो जैसे ही साइन को 0 करेंगे कॉस अपने आप ही 1 हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, -4 हो जाएगी, ध्यान दो, है ना। फिर समझो मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, हम चाहेंगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये कम से कम हो जाए और ये ज्यादा से ज्यादा हो जाए, तो जैसे ही साइन 0 होता है cos 1 हो गया, cos 1 का मतलब पूरे का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, -4, और ये 0 है, और पूरे का मैक्सिमम चाहिए तो इससे 0 किया और ये अपने आप ही 1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक, देखो जैसे मान लो, अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन करना होता, y बराबर -3 mod sin x प्लस 4 mod cos x, तो देखो इसका रेंज क्या आ गया, इसका रेंज आ गया -4 से लेकर के 3 तक। जैसे मान लो हमें अब इसका रेंज चाहिए, फिर देखो वही है, पूरे की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, देखो ये पॉजिटिव है, ये अधिक से अधिक हो जाए और ये कम से कम हो जाए क्योंकि ये नेगेटिव है, और ये मैक्सिमम से मैक्सिमम का मतलब 1 हो जाएगा, और जैसे ही ये 1 होगा ये 0 हो जाएगा, तो पूरे की मैक्सिमम वैल्यू 4 आ गई। और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम क्या चाहेंगे बोलो, हम चाहेंगे ये मिनिमम से मिनिमम हो जाए और ये मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए। ये मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है, 0, जैसे ही 0 हुआ साइन 1 हो गया और पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, -3 हो जाएगी, ध्यान दो, है ना। तो इसका रेंज क्या हो गया बोलो, -3 से 4 हो गया, है ना। तो मतलब एक पर मॉड लगा है, अब देखो इसे यहाँ पर दोनों पर मॉड लगा है, बीच में माइनस था, यहाँ माइनस था। मान लो मैं क्वेश्चन और बदलता हूँ, देखो मैं क्वेश्चन को फिर बदलता हूँ, देखो मान लो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, y बराबर 3 sin x प्लस 4 mod cos x, मान लो मैंने ऐसे ले लिया। अब देखो इस पर मैंने मॉड लगाकर पॉजिटिव कर दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, इसका मतलब हम मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल सकती है, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, यानी दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 5 मिल जाएगी, है ना। अगर दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं और हो सकते हैं, क्योंकि मॉड लग गया हमेशा पॉजिटिव साइन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, दोनों पॉजिटिव हो गए तो मैक्सिमम वैल्यू 5 हो गई। अब देखो मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम में देखो, अब मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब दोनों निगेटिव हो जाए, और देखो दोनों निगेटिव तो हो नहीं सकते, तो हम चाहेंगे मिनिमम वैल्यू कब मिले, देखो हम चाहेंगे कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये कम से कम हो जाए, तो इसको मिनिमाइज करके 0 कर दिया। लेकिन cos के 0 होते ही साइन या तो 1 होगा या -1 होगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू चाहिए तो साइन को -1 लेंगे, तो कुल मिला के y मिनिमम क्या हो गया, -3, तो -3 से 5 देखो रेंज आ गया, है ना। मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी 5, क्योंकि दोनों प्लस हो सकते हैं, अब दोनों प्लस हो सकते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू 5 देखो उसको मिल जाएगी, है ना। और दोनों माइनस नहीं हो सकते हैं, इसलिए मिनिमम वैल्यू नहीं मिले। देखो इससे पहले भी जो हम सवाल कर रहे थे वहां भी यही चीज थी, 3 mod sin x - 4 mod x cos x जो हम कर रहे थे, देखो उसमें भी यही बात थी क्या, क्योंकि ना तो देखो ये हमेशा पॉजिटिव ही हमेशा नेगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते तो मैक्सिमम वैल्यू 5 नहीं मिलेगी, और दोनों नेगेटिव भी नहीं हो सकते इसलिए मिनिमम वैल्यू -5 भी नहीं मिलेगी, इसलिए दोनों ही वैल्यूज मेरे दिमाग लगा के निकाले थे अपने, है ना। क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव हो सकते तो मैक्सिमम वैल्यू 5 ले लेते, और अगर दोनों नेगेटिव होते तो मिनिमम वैल्यू -5 ले लेते। ये हमेशा प्लस है, ये हमेशा माइनस है, तो ना तो दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं ना दोनों नेगेटिव हो रहे हैं, इसलिए दोनों ही वैल्यूज को दिमाग लगाकर हमने निकाला था, ठीक है। देखो मान लो ये क्वेश्चन जैसे है, फॉर एग्जांपल ऐसे करके है, 3 sin mod x माइनस का 4 cos x, मान लो ऐसे करके है। देखो अब क्या हुआ, देखो ये हमेशा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, तो जैसे ही cos नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
और ये तो पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू 5 ले लेंगे, है ना। लेकिन देखो समस्या यहाँ पर ये है कि दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। ये हमेशा पॉजिटिव है, हाँ ये नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि जैसे ही कॉस पॉजिटिव होगा पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो नेगेटिव हो सकता है लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते तो मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। अब मिनिमम वैल्यू के देखो दिमाग लगाना पड़े कैसे। देखो वैल्यू मिनिमम कब हो जाएगी, ये पॉजिटिव है ना, तो हम चाहेंगे ये 0 हो जाए मिनिमम के लिए। साइन 0 होते ही कॉस या तो 1 होगा या -1 होगा, तो हम कॉस को 1 लेंगे जिससे पूरे की वैल्यू -4 हो जाए। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -4, है ना। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको कम से कम करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू कम से कम मतलब 0 कर दे, साइन को 0 कर दे। लेकिन साइन 0 होते ही कॉस या तो 1 होगा या -1 होगा, तो कॉस को +1 लेंगे तो पूरी वैल्यू -4 होगी जो मिनिमम है। तो हमारा आंसर क्या हो गया बोलो, -4 से लेकर के 5 तक, ये हमारे रेंज का आंसर हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमें इस प्रकार के सवाल लगाने होते हैं। दोनों पर मॉड है, एक पर मॉड है ना, एक पर प्लस है, एक पर माइनस है, दोनों पर माइनस, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे हमेशा हम लोग इन तरीकों से इसको करेंगे। इनकी प्रैक्टिस करो, है ना, इनको घर में बार बार करने की कोशिश करो तो ये क्वेश्चन दिमाग में बैठेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों इसे नोट करो, फिर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ इम्पोर्टेंट।